हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लोग असेसमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। असेसमेंट टूल जो कि आईडी से रिलेटेड हैं, जितने भी असेसमेंट टूल्स हैं उनको एक क्यूमुलेटिव वे में जो है एक ऑल टूल इन वन बॉक्स यू कैन से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टूल है आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कंसर्न, जिसको हम लोग इंडिविजुअली भी डिस्कस करते आ रहे हैं। बेसिक एमआर एफपीसीपी के ऊपर फुल सेशन भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि डिप्लोमा का जो सिलेबस वो आपका आईडीडी, एएसडी और एसएलडी है ना, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इनसे मेनली कंसर्न है। और जितने भी आपके जो पेपर्स हैं वो तीनों डिसेबिलिटी को कवर करते हुए जो है वो फ्रेम आउट किए गए हैं। तो यहाँ पर जब असेसमेंट टूल पेपर थर्ड जो है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का, जब उसकी डिस्कशन होता है तो उसका जो पेपर थर्ड असेसमेंट टूल्स की बात हम जब करेंगे तो असेसमेंट के ऊपर है पेपर थर्ड आपका। उसमें एक यूनिट है, आई थिंक यूनिट नंबर 4 है ना, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल से रिलेटेड जितना भी असेसमेंट टूल्स हैं उनकी चर्चा जो है उस यूनिट में की गई है। तो आज इसी टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एफएसीपी, बेसिक एमआर, एमडीपीएस, बेसल एमआर, पोर्टेज गाइड, उपान्यन और एफएससीपी पीएमआर, क्योंकि टोटली जो है वो आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों से रिलेटेड है। तो ऑल असेसमेंट टूल्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन इन वन फ्रेम। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टूल्स टूल्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट और एक चेकलिस्ट होती है, जो एक माध्यम होती है जिससे हम लोग जो है बच्चे का वर्तमान स्तर जान सकते हैं। उस बच्चे का जिसके लिए स्पेसिफिकली, जिसका वर्तमान स्तर जानने के लिए हमने उस टूल को डिजाइन किया है, चाहे वो डिसेबिलिटी के पर्पज से हो, चाहे वो उसकी एज के अकॉर्डिंग हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चाहे कोई भी असेसमेंट टूल यूज करें, उसमें आप प्रॉपरली जो है आपका ट्रेन होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। और सिलेक्शन कैसे करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट टूल, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास है। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि हमारा उस असेसमेंट को करने का पर्पस क्या है। ठीक है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है। जैसे कि हम लोग ये सीरीज जो है, मैंने आपको 3 पार्ट में ये टूल लाने वाले हैं। पहला मैं आपका ये जो पार्ट है, ये है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए। इसके बाद आपका एएसडी की टूल लेकर के आऊंगी, वो भी सारे इसी तरह से वन फ्रेम में होंगे। एक ही मतलब सेशन में सारे टूल्स होंगे आपके। और इंडिविजुअली तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। और उसके बाद आपके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड टूल होंगे, चाहे वो डीटीआरडी है, डीटीएलडी है, फर्स्ट स्क्रीन है, एंड बहुत सारे टूल आपके सिलेबस। स्पेसिफिकली यहाँ मैंने डिप्लोमा के सिलेबस को फोकस किया है। ओके, so, without wasting time, let's start today's session. Today's session is on tools for assessment of intellectual disabilities, specifically on diploma syllabus. Category of assessment tool जो है आपके इसमें 3 लेवल पे आपके असेसमेंट टूल्स दिए गए हैं: प्री स्कूल लेवल, स्कूल लेवल और वोकेशनल लेवल। तो प्री स्कूल में आपके उपान्यन, पोर्टेज गाइड और आरंभ है। ओके, स्कूल लेवल पे जो है आपके बेसिक एमआर, एफएससीपी, एफएससीपी पीएमआर, एमडीपीएस। और वोकेशनल लेवल पे आपके बेसल एमआर और वीएपीएस है। कैसे, यहाँ वीएपीएस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। वीएपीएस को जो अडल्ट बच्चों के लिए है उसको मैं इंडिविजुअल सेशन में लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो बाकी सारे टूल जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टूल है आपका बेसिक एमआर। बेसिक एमआर फुल फॉर्म है आपका बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। कब आया था ये टूल? ये आया था टूल 1992 में। एनआईएमएच का पब्लिकेशन है। डॉक्टर रीटा पेशावरिया एंड डॉक्टर सॉरी मिस्टर एन वेंकटेशन जो है वो इसके ऑथर हैं, जिन्होंने इस टूल को फ्रेम किया है, डेवलप किया है। टीम थी आपकी एनआईएमएच की, नेशनल इंस्टीट्यूट का ये है। इसीलिए ये टूल जो है आपको एनआईएमएच की जो लाइब्रेरी का जो पब्लिकेशन मैंने आपको दिखाया था, जहां से हम लोग इन टूल को फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर जो है फ्री एक वीडियो है, सेशन मैंने दे रखा है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से आप एनआईएमएच का जो पब्लिकेशन है आप फ्री में जो है ये टूल्स जो है वो, और बहुत सारी बुक्स हैं जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज वो सेशन जरूर गो थ्रू करिएगा, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। जरूरी नहीं है सारे के सारे टूल हमने जीरोक्स करवा के और रखना है,
है ना। आजकल जमाना है टेक्नोलॉजी का, पेपरलेस, है ना। तो ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सेशन को बनाया। तो आप चाहें तो टूल को जो है वो वहां से डाउनलोड करके अपने फोन में, लैपटॉप में रख सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े, जितने पेजेस की जरूरत पड़े, आप उसको जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ओके। तो एज रेंज है 3 to 16 ईयर, 3 से 16 साल के बच्चों के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो सीवियर लेवल का है या मल्टीपल डिसेबल इंटेलेक्चुअल बच्चा है, तो आप 16 प्लस यानी 18 साल तक के बच्चों के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके। अब 16 क्लास के लिए इसका एक्सटेंशन है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डोमेन्स क्या है इसके टूल्स के? पार्ट ए, इसके दो भाग हैं इस टूल के, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो है वो आपका टोटल 60 डोमेन है। जो आप लोग असेसमेंट किट बनाते हैं ना, असेसमेंट किट के ऊपर एक सेशन है, आप देखिएगा। 7 इसके भाग है। मोटर, एडीएल, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ओके, लैंग्वेज, रीडिंग राइटिंग, नंबर टाइम, डोमेस्टिक एंड सोशल एंड प्रिवोकेशनल। तो ये आपके जो है वो कितने एरियाज हैं पार्ट ए के? पार्ट ए के हैं 7 एरिया। कितने हैं टोटल? कितने हैं? 7 डोमेन्स हैं। ओके। उसके बाद पार्ट बी की हम लोग बात करते हैं। पार्ट बी में कितने हैं गाइस? पार्ट बी में जो है टोटल 75 आइटम्स हैं और 10 डोमेन है। कितने डोमेन? डोमेन आप कह सकते हो जैसा कि आप बोल सकते हो जैसे सब्जेक्ट होते हैं, है ना। कितने सब्जेक्ट है? जैसा एक आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है, उसमें कितने सब्जेक्ट, कितने पेपर हैं? तो टोटल 6 पेपर्स है। तो इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि पार्टी जो है उसमें 60 डोमेन है, जो कि एक्चुअल में स्किल बिहेवियर को असेस करता है, आपके कौशल व्यवहार का आंकलन करता है। और पार्ट बी जो है वो समस्यात्मक व्यवहार या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का आंकलन करता है। ठीक है। और इसमें जो है वो 10 डोमेन है और पार्ट ए में 60 डोमेन है। तो 10 डोमेन में जनरल कौन कौन से कॉमन है? वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जैसे टेम्पर टेंट्रम, मिसबिहेवियर अदर्स, फियर्स, रिबेलियस बिहेवियर। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो हाइपर एक्टिव बिहेवियर, बहुत सारे बिहेवियर जो है उसमें। तो 10 टोटल डोमेन है और 75 उसके अंदर बिहेवियर्स तो रखे हैं। और ये सारे कैसे बिहेवियर है? प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? आगे अब ये जो 7 डोमेन है, इसमें कितने टोटल है? 280 आइटम्स है। स्कोरिंग कैसे करोगे आप गाइस इसकी? स्कोरिंग हम लोग करेंगे इसकी पार्ट ए। स्कोरिंग कैसे करने जा रहे हैं? स्कोरिंग हम लोग करेंगे पार्ट ए में। जो स्कोरिंग होगी वो 6 लेवल स्कोरिंग बोलते हैं। कितनी बोलते हैं हम इसको? 6 लेवल स्कोरिंग। कितनी बोलते हैं हम इसको? 6 लेवल स्कोरिंग बोलते हैं। और पार्ट बी की जो गाइस है वो आपकी होती है कितनी? 3 लेवल स्कोरिंग। अब आप बोलेंगे यहाँ पे मैम स्कोर तो 2 तक ही है ना, तो ये 3 लेवल स्कोरिंग कैसे होगी? वैसे 3 लेवल स्कोरिंग जो है वो आपकी बन जाती है। कैसे बनेगी 3 लेवल? 0, 1 एंड 2। कहाँ से शुरू हो रहा है? 0, 1 एंड 2। ठीक है, इसलिए 3 लेवल हो गया। तो जीरो को भी हम काउंट करेंगे। तो जीरो कब मिलेगा? जब बच्चा कभी भी वो बिहेवियर नहीं करता, नेवर। ठीक है। एक करेंगे जब ओकेजनली करता है, दो करेंगे जब फ्रिक्वेंटली, बार बार करता रहता है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग 3 बोलेंगे। 0, 1 एंड 2, दिस इज 3 लेवल स्कोरिंग। कोई भी पूछे तो आप 3 लेवल स्कोरिंग बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे 6 लेवल। तो ये भी तो 5 नंबर तक दिख रहा है, तो जीरो को भी काउंट करेंगे। 0 for not applicable, 1 for totally dependent, 2 for physical prompt, 3 for verbal prompt, 4 for cluing and 5 for independent। ओके। तो ये इस तरह से इसकी स्कोरिंग होती है। आई होप क्लियर होगी यहाँ तक की गाइस आप सबको। तो ये है आपका क्या है? बेसिक एमआर। गाइस इसके ऊपर फुल सेशन भी है। आरंभ टूल के ऊपर भी फुल सेशन है, एफएससीपी टूल के ऊपर भी फुल सेशन है। तीनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने मिस कर दिया तो आप जो है वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो दिस वाज बेसिक एमआर, बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, 3 से 16 वर्ष के बच्चों में, और 1992 में आया था। नाउ एफएसीपी, इसका भी फुल आपको उस पर मिलेगा। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि इसमें से गाइस बड़े सारे क्वेश्चन आपके निकल करके आएंगे, क्योंकि जो डिप्लोमा का सिलेबस है गाइस, जो निपट एनबीआर का आपका जो पेपर आता है, वो आपका 1 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। तो 1 नंबर और 2 नंबर में जनरली को पूछ लेता है इस टूल का फुल फॉर्म क्या है, ये टूल किसने बनाया था, किस एज में था। ठीक है। या 2 नंबर वाले में आपसे उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 लाइनों में बोल देता। तो ये जो आपका जो क्यूमुलेटिव वे में जो मैं टूल्स को एक सेशन में लेके आई, ये बहुत मदद करने वाला है आपको सेशन में। तो बिल्कुल भी मिस की मत कीजिएगा, एंड तक सेशन को सुनिएगा, ताकि आपका जो है वो लिंक जो है वो टॉपिक के साथ जो है वो बना रहे। नाउ एफएसीपी फुल फॉर्म, जैसा कि आप सब जानते हैं, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। बहुत सारे बच्चे आप में से यूज भी कर रहे होंगे आईपी के दौरान। ठीक है। इसके ये आया था 1991 में। इसका जो ऑथर जिसे बोलिए या फिर
रिसर्च टीम कौन थी, रिसर्च हेड कौन था? तो डॉक्टर जयंती नारायणन और डॉक्टर शैलजा राव। एनआईएमएच की टीम के द्वारा ये बनाया गया था ना। आई प्राउडली से कि बोथ आर माय टीचर्स, दोनों मेरी टीचर रही हैं, मेरी गुरु रही हैं। एंड नेक्स्ट जो है गाइस, एज रेंज है एफएसीपी की, दैट इज 3 to 18 ईयर, 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों लेवल के बच्चे। जब प्रोफाउंड की बात आएगी तो इसके लिए एफएसीपी पीएमआर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में आने वाली है। डोमेन्स क्या है गाइस? इसके टोटल 5 डोमेन है। पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल। कितने डोमेन है? 5 डोमेन है। और उसके कितने डोमेन थे गाइस? उसके डोमेन थे आपके पार्ट भी 2 थे, ठीक है। और उसके डोमेन थे आपके 7। बेसिक एमआर में कितने डोमेन थे? 7। इसके कितने डोमेन है? 5। क्लियर हो गई? पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल। अब जो रिक्रिएशनल है गाइस, ये 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 2 भाग है? पहला जो है वो है आपका इंडोर गेम्स। पहला क्या है आपका? इंडोर गेम्स। और दूसरा क्या है? आउटडोर गेम्स। दूसरा क्या है? आउटडोर गेम्स। बाहर के, घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। और पहले वाले में क्या है? घर के अंदर खेले, जैसे सांप सीढ़ी हो गया, लूडो हो गया, है ना, चेस हो गया। ये सारी गेम्स कैसे? इंडोर गेम्स हो गए, है ना। और आउटडोर गेम्स जो है बाहर, कबड्डी खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, जो घर के अंदर ही, घर के बाहर आप, क्रिकेट हो गया, है ना, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस हो गया। तो ये सारे क्या आपके आउटडोर गेम्स आ गए। तो ये 5 डोमेन हो गए। अब इसमें स्किल्स नहीं दिए गए, बिहेवियर नहीं दिए गए, और ऑब्वियसली इसमें हम लोग फंक्शनल स्किल की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, उसमें फिक्स है। बेसिक एमआर में क्या है? हर एरिया में, पार्ट ए में हर एरिया में 40 स्किल है, तो टोटल 280 आपके जो है हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट बी में हर एरिया की स्किल जो है फिक्स नहीं है, टोटल फिक्स है कि 75 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें चेकलिस्ट दी गई है। चेकलिस्ट है अलग अलग, फुल सेशन देखिएगा आपको, उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसका प्रमोशनल क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप देखेंगे कि पर्सनल में जैसे जो स्किल्स हैं, तो संख्या जो है वो निश्चित नहीं है ना। किसी में 20 है, किसी में 22 है। एक चेकलिस्ट है, जहां तक मुझे ध्यान है, ऑक्यूपेशनल में सिर्फ 4 ही स्किल है ना। तो संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं है। और ये चेकलिस्ट बड़ी फ्लेक्सिबल चेकलिस्ट है। यहाँ पे क्या कर रहा है उन्होंने? जैसे पर्सनल है, पर्सनल में सपोज प्री प्राइमरी की मैं बात करूं, तो उसमें जो है गाइस, एक प्री प्राइमरी में टोटल सपोज 22 स्किल्स दे रखे हैं। तो उसने क्या कर रखा है कि 8 जो कॉलम है वो खाली दे रखे हैं उसने। 8 लाइनें आपको ऐसे ब्लैंक दे रखे हैं। अब वो किस लिए दे रखे हैं? ताकि आप अपनी मर्जी से, जो भी बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आप उसका क्या करेंगे? फिर आप उसका करंट लेवल चेक करेंगे, और फिर उसके बाद उसका जो है वो टास्क एनालिसिस करके, या टारगेट जो भी आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है बेसिक है एफएससीबी में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद है आपका स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या कहती है गाइस? स्कोरिंग है आपकी अब आपकी इसमें इसमें अलग अलग तरह के गाइस स्कोरिंग की बात कर रहे हैं। इसमें स्कोरिंग जो है वो आपकी है, प्रॉम्प्टिंग में करते हैं हम लोग, प्लस की बात करते हैं। मेन जो स्कोरिंग होती है वो प्लस पे दी जाती है। तो जितने भी प्लस होंगे इसमें, एक एक बिहेवियर पे एक प्लस। प्लस का मतलब क्या है? कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो प्लस होने पे आप उसको क्या करेंगे? एक स्कोर देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी टास्क के लिए गाइस पीपी है, या वीपी है, या जीपी है, तो आप जो है उसको स्कोर नहीं देंगे। यहाँ पे कोई स्कोर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ लेवल होगा। बात समझ आ गई? स्कोर किसको मिलेगा? स्कोर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलने वाला है? स्कोर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिलेगा किसको? प्लस को ही मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अच्छा, ओसी होता है ओकेजनल क्लू, पीपी होता है फिजिकल प्रॉम्प्ट, वीपी वर्बल प्रॉम्प्ट, जीपी जेस्चरल प्रॉम्प्ट। एनी होते हैं नो एक्सपोजर, जिस टास्क का बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं है। एनए होता है नॉट एप्लीकेबल, कि बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सपोज एक सीपी बच्चा व्हील चेयर पे, और हमारा टास्क आ गया है कि उसको जो है वो ट्रैक पे दौड़ना है, 100 मीटर या 50 मीटर, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट, ठीक है। और रिक्रिएशनल का टास्क है सपोज, तो रिक्रिएशनल में ए बी सी डी ई, यहाँ पे और पीपी जीपी वीपी नहीं है। यहाँ पे जो है वो ग्रेडिंग है, ए टू लेकर के ई तक। ए कब होगा? जब बच्चा खुद से इनिशिएट करता है, लाइक दैट, इंडिपेंडेंट।
ए मतलब इंडिपेंडेंट, जैसे हम और आप खेलते हैं ना, मुझे किसी गेम में इंटरेस्ट है तो मैं खुद से इसको शुरू करूंगी, आओ दूसरों को भी बुलाऊंगी, चलिए हम खेलते हैं। बी होता है पार्टिसिपेट करता है, शुरुआत नहीं करता खुद से, लेकिन कोई खेल रहा है और उसको बुलाएगा तो वो भी पार्टिसिपेट कर लेगा। क्लियर होगी बात। और सी होता है इन्वॉल्व करता है खुद को, ठीक है, खुद को उसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास करेगा, पार्टिसिपेशन नहीं प्रॉपर वे में नहीं करता है या इतना इनिशिएशन भी नहीं लेता है। हाँ, लेकिन कोई खेल रहा है उसको भी बिठाता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, रूल रेगुलेशन नहीं जानता, रूल रेगुलेशन सिर्फ ए और बी तक ही जानता है। डी होगा ऑब्जर्व विथ इंटरेस्ट, ना तो पार्टिसिपेट कर रहा है, ना शुरुआत कर रहा है, ना ही इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, लेकिन कोई खेल रहा है तो खड़े होकर उसको देखने लग जाएगा, उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं। ई होता है खेलो या ना खेलो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस इस तरह से जो है एफएससीपी की जो है वो क्या रहेगी, एफएससीपी की प्रॉम्प्टिंग जो रहेगी। क्लियर है आपको यहाँ तक की? ठीक है, तो ये था आपका एफएससीपी टूल, और ये दोनों ही गाइस टूल डिटेल में है, मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एमडीपीएस। नेक्स्ट टूल जो है फुल जो टूल आएगा वो एमडीपीएस पे ही रहने वाला है गाइस, उसके बाद बीएपीएस को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग ये टूल आप प्रैक्टिकली अपने कॉलेजेस में या आईपी के दौरान यूज करते हैं। तो इसके बाद एमडीपीएस आने वाला है गाइस। फुल फॉर्म है गाइस मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, मद्रास डेवलपमेंटल सिस्टम लिखा है, सॉरी, पी से यहाँ पे प्रोग्रामिंग सिस्टम भी आएगा, एमडीपीएस, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये इसकी खास चीज क्या है मैं ये बताऊं, कई बार वाइवा में ये चीज पूछता है कि स्पेशल एजुकेशन में सबसे फर्स्ट टूल कौन सा डेवलप हुआ था इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के, तो आप आंख बंद करके बोलिएगा वो टूल था आपका क्या, एमडीपीएस। कौन सा टूल था आपका, एमडीपीएस, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। एज रेंज है गाइस इसकी 0 to 18 ईयर्स, कितनी है एज रेंज, 0 to 18 ईयर्स। क्लियर। उसके बाद है आपका ऑथर 1975, जैसे बोला ना पहला था वो, देखो एक 91 में आया था एफएससीपी, बेसिक एमआर आया था 1992 में, और एमडीपीएस आया था आपका 1975 में। ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एनआईएमएच का पब्लिकेशन नहीं है, ये किसका पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन है मद्रास पब्लिकेशन। किसका है, मद्रास पब्लिकेशन। और इसके जो डेवलप करने के लिए जो रिसर्च टीम है वो है प्रोफेसर जयचंद्रन। कौन है गाइस इसके यू नो डेवलप करने वाले जो है वो है आपके प्रोफेसर जयचंद्रन। कौन है, प्रोफेसर जयचंद्रन एंड प्रोफेसर वी विमल कुमार। ठीक है, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, चेकलिस्ट बना के एक रख लीजिएगा किसके कौन से जो है वो डेवलप करने वाले हैं, तो ये आपको जरूर याद होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डोमेन्स की, इसके कितने डोमेन हैं, तो टोटल इसके 18 डोमेन है। कितने डोमेन है, 18 डोमेन है। और हर डोमेन के अंदर, यानी एक डोमेन में टोटल कितने हैं आइटम जो है वो 20 आइटम्स है। कितने आइटम्स है, 20 आइटम्स, 20 आइटम हर, ये फिक्स है। और इसमें कुछ भी आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, जैसा दिया गया आप वैसे के वैसे ही आप इसको रखने वाले हैं। क्लियर। तो 18 डोमेन और 20 आइटम, तो टोटल कितने हो गए गाइस इसमें, 360 आइटम। ठीक है, टोटल हो गए 360 आइटम्स। आइटम्स बोलते हैं बिहेवियर को, स्किल को, टास्क को। ठीक है, लाइक बच्चा कंघी कर लेता है तो ये एक टास्क है, इसी को आइटम बोल रहे हैं, इसी को बिहेवियर या स्किल बोल रहे हैं, जो कि ऑब्जर्वेबल होता है, आप उसको करवा के देखते हो बच्चे से, ऑब्जर्व करते हो खुद से। ठीक है, तो नेक्स्ट है गाइस आपका 80 डोमेन्स हो गए, 20 आइटम्स हो गए। उसके बाद आपका जो है मोटर, सेल्फ हेल्प और कम्युनिकेशन स्किल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके जो एरियाज है गाइस, उनके टोटल 18 एरियाज हैं, और उनका नाम है मोटर, सेल्फ हेल्प, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, एकेडमिक स्किल्स, डोमेस्टिक बिहेवियर, वोकेशनल। तो इस तरह के टोटल 18 डोमेन्स है। वैसे एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, वेदर वो बेसिक एमआर हो, एफएसईपी हो, डोमेन्स हो, सॉरी, या एमडीपीएस हो, इनमें डोमेन्स की संख्या आप देख रहे हैं सब में अलग अलग है, किसी में 7 है, किसी में 5 है, किसी में 18 है। लेकिन आप देखेंगे जब आप स्किल्स को गो थ्रू करेंगे या डिटेल में जब टूल यूज करेंगे, तो देखेंगे बातें सारों में एक जैसी हैं, सब में सेम बिहेवियर है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो एक जैसा ही है ना। हाँ, उनको ओवरलैप करते हैं, आप ये भी देखेंगे, और करेक्टराइज किया गया, किसी ने उसको 7 में बांट दिया, किसी ने सारों को
5 में बांट दिया और किसी ने सारों को जो है वो 18 डोमेन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द टूल है, हमें नंबर और ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। स्कोरिंग गाइस, इसकी स्कोरिंग जो है वो प्रॉम्प्टिंग में ना होकर के बड़ी सिंपल है, यस और नो में। यस है तो आपको ए मार्क करना है, और नो है तो बी मार्क करना है, और फिर उसको मार्क करने के बाद में आपको एक परफॉर्मा जो होता है वो फिल करना होता है। ठीक है, बॉक्स बॉक्स से बने होते हैं, उनको फिल करना होगा। तो जितने भी ए वाले हैं उनको आप ब्लू कलर से फिल करेंगे, और जितने भी बी वाले हैं उनको आप जो है वो रेड कलर से फिल करेंगे। और फिर जितने भी रेड, ये एक तरह का ग्राफ तरह से दिखता है, और जितने भी रेड कलर वाले हैं गाइस उनको फिर जो है वहीं से हम लोग जो है बच्चे को सिखाने के लिए करिकुलम बनाते हैं या टास्क लेते हैं। आई होप कि आपको सबको क्लियर होगा यहाँ तक का। ये था गाइस आपका एमडीपीएस टूल। क्लियर है? एमडीपीएस टूल, बस ये डिफरेंस है कि ये एनआईएमएच का पब्लिकेशन नहीं है, ये जरूर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और फर्स्ट इंडियन टूल ये था आपका। ठीक है, आगे मूव करते हैं। उपानियन टूल। उपानियन गाइस ये आपका अर्ली इंटरवेंशन का टूल है, 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। फुल फॉर्म है गाइस इसका उपानियन। उपानियन है ना, उपनयन संस्कार आप देखते हैं ना छोटे बच्चों का किया जाता है, आप रामायण वगैरह में आपने सुना होगा, तो दैट इज वहीं से इसका नाम आया उपानयन। तो फुल फॉर्म है ए प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल ट्रेडिशन। डेवलपमेंट से ही समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, तो कौन सा पीरियड होगा, 0 to 6 ईयर का अर्ली इंटरवेंशन के लिए यूज किया जाने वाला टूल है। प्री स्कूल का टूल आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्कूल एज होती है 6 साल की बात, तो प्री स्कूल का टूल बोल सकते हैं। ऑथर गाइस इसके कौन है? 1989 में जो है ये टूल आया था, और इसके ऑथर है जय कृष्णन स्वामी। चेन्नई का है ये भी टूल जो है, और चेकलिस्ट बेस्ड टूल है, ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है। क्योंकि जब हम 0 to 6 ईयर्स की बात कर रहे हैं, यानी बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल का है, तो छोटा बच्चा तो खुद से तो टूल नहीं भरेगा ना। तो यहाँ पे टूल जो है किसकी मदद से करवाया जाता है? पेरेंट्स की मदद से। तो जनरली ये पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से इसको यूज करना है। और उनको मदद कौन कर रहा है? जो ट्रेनिंग्स, टीचर ट्रेनिंग्स है, या फिर जो स्पेशल एजुकेटर है वो इनको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज आपकी जानकारी में बताना चाहूंगी, जैसे कि डिप्लोमा एजुकेशन में होता है, यू नो आईडी में, वीआई में, एचआई में, एएसडी में, है ना। इसी तरह से गाइस डिप्लोमा जो है अर्ली इंटरवेंशन, है ना, स्पेशल है जो ईसीएससी के नाम से भी एक डिप्लोमा होता है, डीसीएससी जिसे बोलते हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। तो वहां पे जो स्पेशलाइजेशन होता है वो ये सारे टूल जो है, जैसे आप लोगों के लिए मेनली जो टूल एफएससीपी, बेसिक, एमआर, एमडीबीएस ये होते हैं, बीएपीएस। और यहाँ जब जो बच्चे डिप्लोमा अर्ली इंटरवेंशन की उसमें करते हैं, उनका जो है वो टूल जो है ये प्री स्कूल के टूल होते हैं। पानियन, पोर्टेज गाइड, आरएम, एफएससीपी ये सारे ज्यादातर वो यूज करते हैं, क्योंकि एफएससीपी ये भी हम 3 साल से जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो एज रेंज है 0 to 6 ईयर। असेसमेंट फॉर यंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है ना। और अप टू 6 ईयर्स। डोमेन्स क्या है? 5 डोमेन है इसमें। अब डोमेन से आपको समझ में आ जाएगा गाइस कि किस तरह के डोमेन की हम बात करें। तो 5 डोमेन है टोटल, 5 डोमेन है, और सब में जो है 50 आइटम्स है। कितने आइटम है हर डोमेन के अंदर? 50 आइटम है। तो इस तरह से ये टोटल आइटम्स कितने बन जाएंगे? टोटल आइटम बन जाएंगे आपके 250। ठीक है, टोटल 5 डोमेन है, हर डोमेन में 50 आइटम है, और बन गए टोटल 250 आइटम्स। ओके, और इसके डोमेन कौन कौन से हैं? एक है कॉग्निटिव, दूसरा है सेल्फ हेल्प, तीसरा है लैंग्वेज, चौथा है कॉग्निशन, और पांचवा है सोशलाइजेशन। कॉग्निटिव का मतलब आप समझते हैं, बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित, संज्ञानात्मक हिंदी में कहते हैं, है ना। सेल्फ हेल्प होता है आपका स्व सहायता कौशल, भाषा के कौशल, लैंग्वेज कॉग्निशन, है ना। और तीसरा जो है वो आपका होता है लैंग्वेज कॉग्निटिव, और आपका सोशलाइजेशन कौन सा होता है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। क्लियर? तो ये 5 आपके डोमेन्स है गाइस। इसके बाद है आपका स्कोरिंग की हम लोग बात करें। एक चीज गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ मिसिंग है यहाँ पे। ये जो आपका कॉग्निशन, कॉग्निटिव और कॉग्निशन ये सेम है, तो यहाँ पे दो आ गया है। तो यहाँ पे आप इसके जो डोमेन है ना, ये आपका एक मोटर का डोमेन है। कौन सा डोमेन है? मोटर, है ना। मोटर स्किल, ये रिपीट हो गया कॉग्निटिव, तो ये आप इसको कर लीजिएगा मोटर। कौन सा है? मोटर, है ना, गामक का है तो वो आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आपको मोटर आप इसको लिखिएगा, और बाकी के आपके ये 5 डोमेन आपके सामने है। ओके, तो कॉग्निटिव, सेल्फ हेल्प, लैंग्वेज, मोटर और सोशलाइजेशन हर में 50 है डोमेन्स। और हाँ, अब इसकी स्कोरिंग देखिएगा कैसे होती है। इसकी स्कोरिंग गाइस होती है ए और बी में। यदि बच्चा टास्क को परफॉर्म करता है तो ए लिखेंगे, और यदि नहीं करता है तो बी लिखेंगे, बस सिंपल से स्कोरिंग है। क्लियर हो गया उपानन टूल?
तो ए प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंटल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन 89 में आया था। 5 डोमेन है। परफॉर्म, ये उनमें जो स्किल दे गए हैं, जैसे हर में 5 स्किल है, पिक्चर भी दे रखे हैं, एक्टिविटी बेस्ड है, पेरेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यदि बच्चा परफॉर्म करता है तो हम उसको ए स्कोर देते हैं, और नहीं करता है तो बी स्कोर देते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक की? तो ये था गाइस उपान्यन टूल। प्री स्कूल असेसमेंट टूल आप इसे जो है वो कह सकते हैं। कौन सा टूल? प्री स्कूल असेसमेंट टूल्स। ओके, तो अब इसके बाद जो है गाइस नेक्स्ट टूल जो है वो है आपका पोर्टेज गाइड। पोर्टेज गाइड का फुल फॉर्म है पोर्टेज गाइड टू अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली एजुकेशन। ओके, अर्ली एजुकेशन के लिए शीघ्र जो शिक्षा दी जा रही है, तो ये भी अप टू 6 इयर्स के लिए है गाइस। ठीक है, इसके ऑथर जो है वो एस एम ब्लूमा और टीम थी इनकी इनकी मतलब इनके साथ और भी लोग थे। तो मेन जो करने वाले थे वो थे एस एम ब्लूमा, जो डेवलप करने वाले थे इस टूल को। 1994 में जो है ये टूल आया था। ओके, और ट्रांसलेटेड, इसकी खास बात क्या है कि ये ट्रांसलेट किया गया था 9 लैंग्वेज, 9 इंडियन भारतीय भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया था गाइस। ठीक है, और उसके बाद में ये 0 से 6 इयर्स की हम लोग तो बात कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में 5 एरियाज की बात कर रहे हैं, 5 एरियाज टोटल, है ना। 580 कार्ड्स की बात है, इसमें कार्ड्स दिए गए थे जो जैसे पेरेंट्स के लिए ना कार्ड होते हैं। तो कार्ड में क्या है कि जो एक खास चीज इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, मैं इसका फुल भी वीडियो लेकर के आऊंगी गाइस पोर्टेज गाइड का। ठीक है, तो जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं तो उनके लिए ना उसको एक्टिविटी को पिक्चर से भी एक्सप्लेन किया गया और नीचे लिखा हुआ भी है। तो जिस भी वे में पढ़े, चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, दोनों ही पेरेंट जो है उस ट्रेनिंग को या उन कार्ड्स को प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। तो इसके भी 5 डोमेन है। 5 डोमेन कौन कौन से हैं? एक है आपका सोशलाइजेशन, दूसरा है आपका सेल्फ हेल्प स्किल्स, ठीक है, कॉग्निशन, मोटर और लैंग्वेज। ठीक है, तो इनके डोमेन ऑलमोस्ट सेम सेम आपको दिखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए यहाँ कहीं एकेडमिक की हम लोग या ऑक्यूपेशनल की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो छोटे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें होती है वो वाले एरियाज हैं। स्कोरिंग कैसे की जाएगी? यस और नो में, डेट ऑफ अचीवमेंट। तो जैसे इनमें स्किल दिए गए ना 5, जैसे सोशलाइजेशन में मान लीजिए जो भी कार्ड्स हैं, तो बस ये देखना है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कार्ड है कब उसने अचीव करा। तो मान लीजिए ये कार्ड जो है उसने 9 नवंबर को अचीव कर लिया, ये वाली एक्टिविटी 1 तारीख को कर लेता है। ठीक है, तो इस वे में जो है आप उसको जो है वो ऑलरेडी अचीव है तो आप ऑलरेडी अचीव लिखेंगे, जो नॉट अचीव्ड है उन्हीं में से जो है वो टास्क बन जाएगा। तो ये है आपका क्या है? पोर्टेज गाइड। पोर्टेज गाइड जो कि 9 इंडियन भाषाओं में जो है इसका ट्रांसलेशन। तो यहीं से आप इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उपयोगी है गाइस। ठीक है, सीबीआर नेटवर्क के उससे भी पर्पज से भी यूज होता है। एस एम ब्लूमा जो है इसके जो है वो डेवलपर थे। ठीक है, ये बेंगलोर का पब्लिकेशन था। अब आ जाती है बस आरंभ की। आरंभ टूल भी एनआईएमएच का पब्लिकेशन है। फुल फॉर्म है इसकी ट्रेनिंग पैकेज फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव मॉडल है। इंक्लूसिव मॉडल के पर्पज से, इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्पज से कौन सा पर्टिकुलर प्री स्कूल टूल है, तो आप आग बंद करके लिखिएगा आरंभ। आपको नाम समझ में आ रहे? उपान्यन, पोर्टेज गाइड, आरंभ, नाम ही साउंड करेंगे। प्री स्कूल एजुकेशन के लिए ये टूल यूज में लाए जाते हैं। ऑथर है गाइस इसके डॉक्टर वीआरपी शैलजा राव और डॉक्टर जयंती नारायणन। एनआईएमएच की टीम है। 2002 में ये टूल जो है आया था। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्कूल गोइंग, जो प्री स्कूल लेवल पे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं इंक्लूसिव स्कूल में, है ना, तो उनके लिए था। डिले डेवलपमेंट के जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष से पहले हम डिसेबिलिटी तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क पे हैं, खतरे में हैं वो बच्चे। तो उनको क्या किया जा रहा है कि नॉन डिसेबल जो बच्चे हैं, नॉर्मल जो बच्चे, उनके साथ में जो है उनको इंक्लूसिव सेटअप में जो ट्रेनिंग दी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि वो रिस्क से बाहर आ जाए। इसके उद्देश्य से जो है ये टूल जो है वो डेवलप किया गया था, पर्टिकुलर ट्रेनिंग पैकेज डेवलप किया गया था गाइस। ये टूल आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये टूल आप इंडिविजुअल लेवल पे परचेज नहीं कर सकते हैं। इस टूल को जो है आप जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर ही जो है एनआईएमएस से जो है वो आप इसको परचेज कर सकते हैं। पूरा एक जैसा लैपटॉप का बैग होता है उसके अंदर ये पूरा मटेरियल, कैलेंडर, ये सारी चीजें जो है आपको उसमें मिलेंगी। तो आप इंस्टीट्यूट लेवल पे ही आप इसे जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, चेकलिस्ट आप कहीं से भी मिल जाएगी आपको, कोई भी आपको फोटोस्टेट दे देगा, लेकिन पूरा टूल जो पूरा पैकेज है वो आप जो है वो एनआईएमएस से ही परचेस कर सकते हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूट के उद्देश्य से, ना कि व्यक्तिगत तौर पे आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, इसकी कीमत भी 2-2.5 हजार
हजार के करीब है। पूरा एक लैपटॉप की तरह एक पूरा बैग है जिसके अंदर ये पैकेजेस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। क्लियर? तो इसकी स्कोरिंग जो है, मान लीजिए जो भी इसमें एक्टिविटीज दी गई हैं 5 डोमेन में, हाँ इसके जो डोमेन के नाम है गाइस वो है कन्वर्सेशन, गेम, स्टोरी, सॉन्ग, क्रिएटिविटी, है ना। 225 कार्ड है इनके अंदर। ठीक है, तो पहले कार्ड में पहला जो एरिया है उसमें सारी कन्वर्सेशन की, यानी 3 से 6 साल के बच्चे की किस तरह की कन्वर्सेशन उससे रिलेटेड। फिर उसमें गेम्स की बात की जाएगी, स्टोरी है छोटी छोटी सी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के उद्देश्य से, सॉन्ग है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, अब जो ये एक्टिविटीज हैं, अगर बच्चा उनको रिफ्यूज कर देता है, करता ही नहीं है, तो 0 स्कोर। यदि वो एक्टिविटी बच्चे का अटेंशन अराउज करती है, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचती है, तो आप 1 स्कोर देंगे। बच्चा वो एक्टिविटी को करने में आपको मदद कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, आपको सहयोग कर रहा है, तो आप जो है वो क्या करेंगे, 2 स्कोर देंगे। और बच्चा कहने पर वो एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली कर लेता है, तो हम क्या स्कोर देंगे उसको, हम देंगे उसको 3 स्कोर। तो ये कैसी कैसी वाली आपकी जो है वो स्कोरिंग है, इसको आप क्या कौन सी स्कोरिंग बोलेंगे, अभी मैं आपको लेवल समझा रही थी। तो ये किस तरह के लेवल्स की स्कोरिंग है गाइस, ये है आपकी 4 लेवल स्कोरिंग। कैसी है, ये है आपकी 4 लेवल स्कोरिंग। क्यों 4 लेवल स्कोरिंग की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि 0, 1, 2 और 3, आगे बात समझ में क्यों 4 लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी आरंभ टूल। आई होप क्लियर होगा आप सबको। और इसके ऊपर भी डिटेल में सेशन है, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल में वहां पे आपको इनके बारे में दे रखा है। अब आ गई बात एफएसीपी पीएमआर की। एफएसीपी पीएमआर क्या होता है गाइस, functional assessment checklist for programming for person with profound mental retardation। वहां तक सीवियर की बात करने के लिए स्कूल लेवल की एफएसीपी जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं। और जब आप डिप्लोमा सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपका एक पूरा प्रैक्टिकल है, सपोर्ट सर्विसेज का प्रैक्टिकल, वहां पे आप ये वाली चेकलिस्ट यूज करेंगे एफएसीपी पीएमआर। इसके ऊपर भी मैं फुल सेशन लेकर के आऊंगी गाइस बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो एफएसीपी पीएमआर क्या है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग पर्सन विद प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो पीएमआर है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये टूल आया था गाइस आपका 2004 में। कब आया था, 2004 में। किन्होंने बनाया था, डॉक्टर विजय लक्ष्मी मायरेड्डी और डॉक्टर जयंती नारायणन, इन दोनों ने मिलकर के, उनकी जो टीम है NIMH की, उन्होंने बनाया था। एज रेंज है 3 से 18 वर्ष के। प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड बच्चे, ये हायर सीवियर लेवल के बच्चे, उनके लिए है। ठीक है, डोमेन इसके 5 डोमेन है, तो आप देख सकते हैं प्रोफाउंड बच्चों के लिए डोमेन किस, और एक चेकलिस्ट भी इसमें दी गई है प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए। ठीक है, सेल्फ हेल्प, मोटर, कम्युनिकेशन, सोशल और विजुअल स्किल्स, तो ये इसके अंदर जो है वो डोमेन दिए गए। स्कोरिंग है गाइस आपकी इसकी 7 लेवल स्कोरिंग दी गई है, प्लस यदि वो खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ओसी ओकेशनल क्यू, सेम जैसे एफएसीपी में पीपी, वीपी, जीपी, एनई और एनए। एनई फिर से की बता दो, नो एक्सपोजर, और एनए होती है नॉट एप्लीकेबल। क्लियर हो गई, ये है आपकी एफएसीपी पीएमआर। ठीक है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी मायरेड्डी और डॉक्टर जयंती नारायणन ने जो है ये टूल जो है वो बनाया। क्लियर, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टूल क्या है, तो सॉरी, ये था आपका लास्ट टूल था गाइस। तो इसमें आपका एक बेसल एमआर और वीएपीएस टूल है, क्योंकि वो वोकेशनल लेवल के हैं, तो मैंने इस तरह से उनको कैटेगराइज करा। तो वोकेशनल लेवल की ये 2 टूल है जिनको डिटेल में मैं आगे लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस, ये था आपका मेनली जो टूल थे आईडी के बच्चों से रिलेटेड। और बाकी जो 3 टूल डिटेल में डिस्कशन है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, इसी तरह से आपका एक और आपका इस तरह से फुल वीडियो आने वाला है जहां पर आपके एएसडी के टूल डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आयशा, एम चैट, है ना, और ये सारे टूल, कार्स, ये टूल यूज डिस्कस करेंगे। और आपका सेशन इसी तरह के एसएलडी के टूल का आएगा, जिसमें डीटीआरडी, डीटीएलडी, है ना, फर्स्ट स्क्रीन, और ये सारे टूल जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है गाइस रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन के नाम से, वहां पर अब डीएसएसबी की भी प्रिपरेशन चल रही है गाइस। और आपका जो है पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे सेशंस आएंगे गाइस आपके। 1 दिसंबर से डीएसएसबी की लास्ट मिनट प्रिपरेशन वहां पे शुरू होने वाली है गाइस। और जरूर आप उसको ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन की, उससे ज्वाइन करके फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी चीजें आपको जो वहाँ पे करवाई जाएगी गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू।